आज अचानक शिव दयाल इंटर कॉलेज अयोध्या में विजिट करने का अवसर प्राप्त हुआ और विद्यालय को विगत वर्षों से व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। आप ये देखेंगे सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो व्यवस्था दी गई है अपने आप में बेहतरीन है। विद्यालय में जो शिक्षणेतर कार्यक्रम होते हैं या जब कभी अतिथियों को बुलाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, बच्चों के द्वारा जो शिक्षणेतर कार्यक्रम टीचर्स के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है उस सब की एक झलक अपने इन पिक्चर्स फ़ोटो के माध्यम से विद्यालय में दर्शाई गई हैं। विद्यालय की इस समय खूबी है कि हर चीज़ व्यवस्थित है, चाहे वो डेकोरेशन की बात हो या सामान की सजावट या रखरखाव की बात हो। निश्चित रूप से इस विद्यालय के बारे में इसलिए भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि पहले और अब में जो फ़र्क है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। इन्होंने हर चीज़ को, हर कोटेशन को, हर सामाजिक महत्व के जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया है, जो सबको न केवल लाभान्वित करते हैं बल्कि सोचने के लिए भी मजबूत करते हैं। हमारे विद्यालय में कोटेशंस का लिखा जाना बहुत आवश्यक होता है। पता नहीं किस कोटेशन से किस बच्चे का जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, परिवर्तन आ जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए नॉट गोल्ड बट आइडियाज़ रूल द वर्ल्ड, ये इनका बरांडा है। इसमें कंप्यूटर कक्ष और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने महापुरुषों की तस्वीरें हैं, सूचनाएं हैं, इनको प्रदर्शित किया है। और जो बोर्ड परीक्षा का इनका रिज़ल्ट है ये अपने आप में बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ़ है। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि दिस इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्कूल। Whenever we visit in this school, we see the children are quite doing their work in a very disciplined manner. ये इस विद्यालय का स्ट्राइकिंग पॉइंट है। साफ़ सफाई की बात है, आप कहीं भी थोड़ी भी गंदगी नहीं देख सकते। फायर एक्सक्यूज़र्स बच्चों द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उसकी सुझाव पेट का है। यहाँ पर जो निषेधात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इस संबंध में भी आप देख सकते हैं मैसेज दिए गए हैं। और ये इनके ड्रॉप बॉक्स हैं। जैसा कि शासन ने आदेश दिया था कि अगर जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, गार्जियंस के माध्यम से स्कूल से मदद चाहते हैं, अपने सुझाव इन बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इनके सामने इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। अभी लिमिटेड क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, लेकिन साफ़ सफाई रियली बड़ी स्ट्राइकिंग है। आप गमलों का रखरखाव, सुझाव पेटिकाएँ और जो इनका हॉल है, असेंबली ग्राउंड है, ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। साइकिल भी बिल्कुल ऑर्डर में खड़ी हुई हैं और बच्चे भी अपना खाली समय में या टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ को कर रहे हैं।
आज आपको इनकी लैब ATL के बारे में कुछ नई जानकारी हम आपको देंगे। आजकल वर्क ओरिएंटेड या रोज़गार सृजन जैसी बातों पर हम चर्चा करते हैं, तो इसका एक उदाहरण आपके सामने है। यहाँ आप देखेंगे किस तरह से सामान बन रहा है। अब हम यहाँ के जो आचार्य जी हैं उन्हीं से इसके बारे में जानकारी लेंगे। आचार्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, ये मैं परमात्मा दीन पाठक ATL लैब के इंचार्ज हैं सर। ये 3D प्रिंटर मशीन है। इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट के तहत जो भी आजकल नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के तहत बना सकते हैं। हमारे हाथ में ये है, एक प्रोडक्ट है जो कि अभी मैंने इसको बनाया है। इसमें एक सॉफ्टवेयर के तहत इसमें हम चिप लगाते हैं। सॉफ्टवेयर में जो भी हम डालेंगे वो सारे मटेरियल, जैसा कि आप देख सकते हैं, बन रहा है सर। ये भी एक CTE है जिसको आप पॉपुलर करके अपने प्रोडक्ट मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। इसमें जो भी आप डालेंगे जो प्रोडक्ट, उसको ये बनाने के लिए कैपेसिटीज में रखती है। मतलब कि इसमें क्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इसे चलाते हैं? जी जी यस सर। उसमें यहाँ पे लगा है, एक चिप लगा है जिसको हम अपने सॉफ्टवेयर इसमें डालते हैं, और जो भी आइटम हमको सेलेक्ट करना होता है, सारे प्रोडक्ट इसमें फिलअप होते हैं। उसके माध्यम से यहाँ पे ये स्क्रीन लगा है, और स्क्रीन में हम यहाँ से सेट करते हैं, और सेट करके ये हम बता सकते हैं कि इसमें इसका टेम्परेचर 200 डिग्री हो जाता है, और 200 डिग्री टेम्परेचर पर ये अपना वर्किंग करना शुरू कर देता है। और जब प्रोडक्ट हमारा बन जाता है तो इसको हम स्टॉप करके, इसको कूलिंग करके, तब इसको बंद करते हैं और हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ये खासियत ये है कि आप जो भी चाहें बना सकते हैं। क्या प्लास्टिक की चीज़ ही बनती है या कोई अन्य धातु से भी का प्रयोग कर सकते हैं? जी, इसमें प्लास्टिक की जो भी कप प्लेट भी अगर आप बनाना चाहें तो भी बन सकता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो वायर होता है सर, और वो पॉलीमर का ही बना होता है। इसलिए हम जो भी मटेरियल बना सकते हैं तो प्लास्टिक का ही बना सकते हैं। इसमें 3D प्रिंटिंग में यही हम अपने प्लास्टिक के मटेरियल नहीं बना सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे लगा है सर। ये रॉ मटेरियल के द्वारा ये प्लास्टिक का वायर है, और इस वायर के द्वारा ये यहाँ से ये फिलामेंट इसमें से हो करके इधर आता है, और इसमें से आकर के यहाँ पे जो 200 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो डाइल्यूट फॉर्म में अपना ये इसके पास स्टेबलिश ढांचा होता है, और ये नया प्रोडक्ट बनाता है। कहने का तात्पर्य कि पढ़ने के साथ साथ आप रोज़गार परक शिक्षा, जैसा कि हमारी सरकार चाहती है, उस पर वही ध्यान केंद्रित किए हैं। तो अब तक कितने बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं? सर, इसमें अभी 5 बच्चों को बिल्कुल फुली ट्रेंड किया गया है, और जो भी श्रीमान प्रधानाचार्य जी के द्वारा हमको निर्देश प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे हम नए नए बच्चों को अभी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब ट्रेनिंग दे देंगे तो ये लार्ज अमाउंट में पूरा विस्तार पूर्वक सभी बच्चों को फुली ट्रेंड किया जाएगा। फुली ट्रेंड किया जाएगा, यानी आप इनको कई प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर कुछ लोग अपने घर पर कार्य करना चाहते हैं, खाली समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। इस 3D प्रिंटिंग के माध्यम से अपने घर पे भी इसका रोजगार अपना कर सकते हैं। जी, अभी लगभग 5 मिनट के अंदर ये इसी के जैसा और प्रोडक्ट बन सकता है। 20 मिनट का। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट ये फिनिश फॉर्म में हमारे सामने आया है, सिटी है ना। और भी आपने कुछ चीज़ें बनाई हैं, उसको बजा के दिखाओ जरा। जी, ये तेज, ये अन्य की तुलना में काफ़ी स्टेबल भी है, और बहुत तेज से आवाज़ करता है, जैसा कि हम बजा के दिखा रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, प्रधानाचार्य जी यहाँ खड़े हैं, इनका नाम अवनी कुमार शुक्ला है, काफ़ी एनर्जेटिक और यंग हैं। इनसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि विगत 2 वर्षों से हम आपको देख रहे हैं, आपने भारी परिवर्तन इस स्कूल में किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, डिसिप्लिन भी है, शिक्षणेतर कार्यक्रम भी में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सड़क सुरक्षा में आपके बच्चे स्टेट तक गए हैं। आप आज रोज़गार परक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, यह धारणा आपके मन में कब आई और कैसे आई, और इसका क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? ये जो लैब है सर, ये रोबोटिक्स लैब है। भारत सरकार का जो नीति आयोग है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लैब के माध्यम से वैज्ञानिक निकल करके देश का सम्मान और देश में अपना काम करें,
इसलिए इस प्रकार के लैब की परिकल्पना कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक के जो विद्यालय हैं पूरे देश में, उसमें इस प्रकार के लैब को कैसे डेवलप किया जाए। और इसके लिए एक अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म होता है ऑनलाइन। फॉर्म भरने के बाद नीति आयोग उस पर विचार करके फिर उसकी ग्रांट देती है। उसमें यह है कि ये लैब सभी के लिए है, विद्या मंदिर में बन रही है, लेकिन अगर कोई बाहर का भी विद्यार्थी जिसको आप निर्देशित करेंगे या मुझसे आकर के मिलेगा तो लैब सभी के लिए है। और इसमें रोबोटिक्स लैब कहना ये इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे नई नई तकनीक का उपयोग करके साइंटिस्ट कैसे बने, हमारे विद्या मंदिर हमारे देश के भैया बहन देश का नेतृत्व कर सके वैज्ञानिक बन करके, ये इस लैब के पीछे की धारणा है। और मुझे ये सीख मैं तो कहूँगा कि मुझे आपसे मिली, क्योंकि आपकी नेतृत्व क्षमता से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ और इसलिए मैंने नए नए प्रयोग किया और इस लैब को भी यहाँ लाने में आपका बड़ा सहयोग मिला है। और मैं आगे भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें, जिससे इस प्रकार के विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करें और यहाँ पढ़ने वाले जो भैया बहन हैं वे भी आगे बढ़ें और देश समाज का नेतृत्व कर सकें। अभी हम लोगों ने अयोध्या में एक कार्यक्रम शुरू किया है कि जो अच्छे स्कूल हैं उनको हमने एक्सीलेंट जोन में शामिल किया है। हम लोग का प्रोग्राम है कि कुछ स्कूल के जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी अच्छे स्कूलों का एक लोकल विज़िट कराया जाए। कोरोना के बाद खासकर जब ये पीरियड निकल जाएगा तो आपको, जैसा आपने कहा कि आप दूसरे बच्चों को भी ये जानकारी देना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं, तो ये संभव है? सर बिल्कुल संभव है। तो आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। और इस माने अयोध्या जोन में जो भी विद्यालय है जिसको भी आप विजिट करने का मौका देंगे या आपका निर्देश मिलेगा, ये लैब उन्हीं के लिए है। ये 1200 स्क्वायर फीट में लैब तैयार हो रही है और आगे दीपोत्सव के पश्चात इस लैब का उद्घाटन होने वाला है। और उद्घाटन के पश्चात आप जिसको निर्देश देंगे एक टाइम टेबल इसका बनेगा और ये लैब सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर विद्या भारती बट ऑल। ये आपकी काफ़ी बेहतरीन सोच है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे आप जैसे कर्मठ प्रधानाचार्य का सानिध्य पाकर न केवल लाभान्वित होंगे बल्कि आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिलेगी। मैं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास करते हैं कि आपका स्कूल और भी बेहतरीन ढंग से, जैसे हमारी सरकार का एक विज़न है कि भाई इनोवेटिव अप्रोच बच्चों के साथ अडॉप्ट करनी है, तो ये प्रयास पहली बार हमको देखने को मिला। इसके लिए आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।